आज के इस पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ वेटरन एक्ट्रेस श्री देवी के बारे में। बहुत ही चुलबुली, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मासूम सी लगी वो हमें पर्दे पर। और जब उन्होंने डांस किया तो सारी दुनिया ने उन्हें बड़े प्यार से देखा। वो एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनमें इमोशंस का भंडार था। चाहे कोई भी रोल हो, उन्होंने उस रोल को पर्दे पर बखूबी निभाया। लेकिन एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही। श्रीदेवी ने भले ही बोनी कपूर से शादी की हो, लेकिन उनका प्यार तो कोई और ही था। और जब उस प्यार के साथ ब्रेकअप हुआ तो उनकी हालत कैसी हो गई, अगर आपको ये जानना है तो मेरा पूरा पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया सुनना होगा। आप सभी का वेलकम है। मैं हूँ आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन, और आज के इस पॉडकास्ट में बात श्रीदेवी जी की। वैसे अभी अभिनेत्री सुजाता मेहता, जिन्होंने श्रीदेवी के साथ बहुत काम किया है, एक पॉडकास्ट में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि जब श्रीदेवी जी का ब्रेकअप हुआ था तो उनका हाल कैसा हो गया था। श्रीदेवी जी बेशक बोनी कपूर की पत्नी थी, लेकिन इससे पहले भी उनका दिल किसी और के लिए धड़का था। और कई बार उनके अफेयर्स की अलग अलग एक्टर्स के साथ चर्चा भी हुई थी। लेकिन जिसके लिए उनका दिल धड़का और जिसके लिए ये भी कहा गया कि इन दोनों ने शादी भी कर ली थी, वो थे मिथुन चक्रवर्ती। सही सुना आपने, जिनके प्यार में श्रीदेवी कैद थी, दीवानी थी। एक्ट्रेस सुजाता मेहता ने श्रीदेवी जी के साथ काम किया और वो उस दौरान उनके साथ थीं। तो उन्होंने बताया कि जिस टाइम पर श्रीदेवी जी का ब्रेकअप मिथुन चक्रवर्ती के साथ हुआ, वो काफ़ी टूट गई थी, बिल्कुल चुप चुप रहने लगी थी। हालांकि वो वैसे भी बहुत ही रिजर्व नेचर की थी, बहुत कम बातचीत करती थी, लेकिन बहुत उदास रहने लगी थी। लेकिन वो काफ़ी प्रोफेशनल थी। जब भी कैमरा चालू होता वो अपना 100% देती थी अपनी एक्टिंग के लिए। वो सब कुछ भूल जाती थी। शॉट खत्म होता था, फिर वो जाकर कोने में चुपचाप बैठ जाती थी। लेकिन वो मिथुन चक्रवर्ती को बहुत मिस करती थी और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार भी था। कहा तो ये भी जाता है कि इन दोनों ने चुपचाप शादी भी कर ली थी। लेकिन अब ये प्यार क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताइएगा। उसके लिए आप कमेंट करिएगा मेरे इस पॉडकास्ट पर। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और यस, आप अगर मेरे इस पॉडकास्ट को फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो वहाँ पर भी आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मेरा इंस्टाग्राम पेज RJ Babita 13 को भी आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से नववर्ष की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। फिर एक और बार एक नए पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। बाय बाय।